अभी हम बात करते हैं निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए या कह सकते हैं पूरे महीने के लिए। हमने जो लास्ट वो डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और मैं यहाँ पर बेरिश था। कहाँ तक के लिए? पहला टारगेट था मेरा 22,500 जो इजीली अचीव हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या है मेरा जो नेक्स्ट व्यू है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे फिबोनाची का लेवल लगाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से डिस्कशन करते हैं क्या होता है। अब मेरे हिसाब से ये आया और ये आया, तो यहाँ से क्या मैक्सिमम कर सकता है कि ये जो लाइन है 24,100 के आसपास ये एक पुल बैक ले सकता है अगर यहाँ से ये नीचे नहीं तोड़ा तो। वैसे मेरे हिसाब से ये नीचे जो जाएगा वो 23,000 जो मैंने पहले लेवल दिया था उसके बाद 23,165 या 70 के आसपास जाना चाहिए और देन यहाँ से एक पुल बैक करना चाहिए जो एक 24,000 का फिर वापस पोजीशन आके देन एक ड्रॉप करना चाहिए कहाँ तक, जो लेवल है 24,785। अब उसका भी मैं पूरा रीज़न बताता हूँ क्यों। उसका रीज़न है कि पहले जो लास्ट सपोर्ट बना था, लास्ट जो रेजिस्टेंस बना था वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना था। ये एक टेम्परेरी है लेकिन जो मेजर सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस है वो यहाँ, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक फॉल आना चाहिए कम से कम, देन एक रिवर्सल लेना चाहिए। उससे पहले इसका रिवर्सल के मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हमारा ओवरऑल व्यू क्या है, ओवरऑल व्यू पूरे महीने के लिए है कि हम वैसे तो रखेंगे एक अपना जो रेजिस्टेंस रखेंगे 24,100 के हिसाब से हम ट्रेड बनाएंगे। तो अगर मैं पूरे महीने के लिए कोई पोजीशन बनाऊंगा, मैं कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई पूरे महीने के लिए मैं एक ट्रेड बनानी है तो मैं क्या करूँगा 24,500 जो नेक्स्ट एक वीक के तो एटलीस्ट देख ही रहा हूँ, बल्कि हो सकता है 2 वीक के लिए भी देख लूँ, जब तक मेरा ये बजट आता है उससे पहले की बात कर रहा हूँ। बजट से पहले पहले मुझे जो लग रहा है ये जो रेंज है ये रहेगी, यानी कि एग्जैक्ट कहें तो 22,650 से लेके 24,500 के बीच में ये रेंज रहनी चाहिए पूरी, और इसी के मार्केट के बीच में ये बंद हो जाना चाहिए पूरा महीना। देन उसके बाद डिसाइड होगा कि ये थोड़ा ड्रॉप और करेगा या अपसाइड जाएगा। तो सिंपल इसका अगर देखें, यहाँ से अगर पुल बैक लेगा तो यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ या 24,000 तक आएगा, देन उसके बाद फॉल करेगा। और अगर हम नीचे से देखते हैं, सपोज़ करो ये फॉल करता 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 डाउन साइड ही आएगा, तो पुल बैक कहाँ तक ले सकता है वो भी देखते हैं। तो इससे काम करते हैं, फिबोनाची को हम यहाँ मिला देते हैं। तो मुझे जो लग रहा है जो ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है ये अप्रॉक्सीमेट 23,800 आ रहा है। तो 23,800 के आसपास वो रेजिस्टेंस फिर नेक्स्ट होगा हमारा, अगर ये पुल बैक भी करता है तो। देन इसके ऊपर जब जाएगा बाद में हम तो बुलिश होंगे। तो सिंपल मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अभी के लिए मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,100 है, वो मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से फिबोनाची लेते हैं तो ये लेवल आ रहा है, ये अब एक मेरा रेजिस्टेंस जोन हो गया। वैसे मैं अपना जो कॉल शॉर्ट करना है या कुछ भी करूँगा वो 24,500 के ऊपर ही करूँगा। हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर आए, क्योंकि मेरा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो अब है ये वाला 24,500 ये है, लेकिन इतना मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। मेरा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये है। तो यहाँ के लिए मैं देख रहा हूँ, देन फिर से फॉल आएगा और कहाँ तक देख रहा हूँ 22,700। तो मेरा सिंपल लेवल है, मैं जो ट्रेड करने की कोशिश करूँगा वो होगी, एक सेकेंड, 24,500 से लेके मेरी रेंज है 22,700 के आसपास या 650 के आसपास, ठीक है, पूरे महीने की रेंज। और अभी मुझे अगर ये टूटता है तो सिंपल इसका दिख रहा है 23,165 से हो सकता है ये एक पुल बैक ले ले, कहाँ तक 24,000 तक, देन एक फिर फॉल करे ऐसे, यानी कि ये सिंपल ये गया ये गया ये गया ये गया और इस तरह से टोटल ये बनना चाहिए। हो सकता है ये इसी महीने के अंदर टोटल 15 दिन का ये ऐसा चार्ट बने। अगर यहाँ से पुल बैक लेगा तो यहाँ से ऐसा आएगा। थैंक यू वेरी मच।